क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल में एक ऐसी आकृति का वर्णन हो सकता है जो सृष्टि से भी पहले अस्तित्व में थी? हनोक की पुस्तक हमें बताती है कि चुने हुए का नाम सूर्य और तारों की रचना से पहले ही रखा गया था। यहूदा एक 14 प्राचीन लेखन की ओर इशारा करता है जिसे अधिकांश लोगों ने कभी नहीं पढ़ा। अधिकतर लोग मानते हैं कि बाइबल की पुस्तकों की सूची हमेशा से स्थिर रही है, लेकिन इतिहास दिखाता है कि विभिन्न ईसाई समुदायों ने विभिन्न ग्रंथों को संरक्षित किया। इस कहानी में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि इस परंपरा में क्या शामिल है, फिर हम सीखेंगे कि यह बाइबल की कहानी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और अंत में हम पूछेंगे कि जब आप इस व्यापक दृष्टिकोण से परिचित अंशों को पढ़ते हैं तो क्या बदलता है। और एक बार जब हम इस पहली परत को समझ लेते हैं और तो असली कहानी शुरू होती है। हनोक की पुस्तक में वर्णित चुने हुए की आकृति सामान्य मसीहा की अवधारणा को चुनौती देती है। यह केवल एक राजा या पैगंबर नहीं है, यह एक ऐसा अस्तित्व है जो ब्रह्मांड की नींव से पहले मौजूद था। पुस्तक कहती है कि उसका नाम आत्माओं के प्रभु के समक्ष उच्चारित किया गया था जब सृष्टि का कोई भी तत्व अभी तक निर्मित नहीं हुआ था। यह विचार उस समय के यहूदी धर्मशास्त्र में क्रांतिकारी था। यह सुझाव देता है कि उद्धार की योजना समय की शुरुआत से पहले ही स्थापित की गई थी। प्राचीन यहूदी विद्वानों ने इस अवधारणा से जूझना शुरू किया। कैसे कोई व्यक्ति सृष्टि से पहले अस्तित्व में हो सकता है? क्या यह ईश्वर की एकता की शिक्षा का उल्लंघन नहीं है? लेकिन हनोक की पुस्तक स्पष्ट है। चुने हुए को केवल भविष्य के लिए चुना नहीं गया था, उसे शुरुआत से पहले नियुक्त किया गया था। यह विचार दूसरे मंदिर काल के यहूदी धर्म में गहराई से फैला हुआ था। लोग एक ऐसे उद्धारकर्ता की तलाश में थे जो केवल राजनीतिक नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय हो। हनोक की पुस्तक में चुने हुए को धर्मी और मानव पुत्र भी कहा जाता है। ये शीर्षक केवल नाम नहीं है, वे गहरे धर्मशास्त्रीय अर्थ रखते हैं। चुना हुआ दैवीय चयन को दर्शाता है, धर्मी ईश्वर की न्याय प्रणाली के साथ संरेखण को दर्शाता है, और मानव पुत्र एक ऐसी आकृति को इंगित करता है जो स्वर्गीय अधिकार से जुड़ी है। यह अंतिम शीर्षक विशेष रूप से दिलचस्प है क्योंकि यीशु ने सुसमाचार में खुद को संदर्भित करने के लिए इसी शब्द का उपयोग किया था। विद्वान बहस करते हैं कि क्या यीशु ने हनोक की पुस्तक से सीधे उधार लिया था, लेकिन यह स्पष्ट है कि दोनों ग्रंथ एक साझा परंपरा से आते हैं। दूसरे मंदिर काल के यहूदी धर्म में मानव पुत्र केवल एक मानव होने के बारे में नहीं था, यह एक दिव्य दूत के बारे में था जो मानव रूप में प्रकट होता है। यह किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में था जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। हनोक की दृष्टि में चुने हुए को सभी न्याय का अधिकार दिया गया है। वह राजाओं को उनके सिंहासन से गिराएगा, वह पृथ्वी पर धार्मिकता स्थापित करेगा, वह शक्तिशाली लोगों के चेहरों को परिवर्तित कर देगा और उत्पीड़ितों को मुक्ति प्रदान करेगा। यह कोई साधारण मानव नेता नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय न्यायाधीश है जिसकी शक्ति ईश्वर से सीधे प्राप्त होती है, और यह आकृति समय के अंत में प्रकट होने का इंतजार नहीं कर रही थी। वह पहले से ही अस्तित्व में थी, स्वर्ग में छिपी हुई थी, सही समय का इंतजार कर रही थी। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर यह पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण थी तो यह अधिकांश यहूदी और ईसाई परंपराओं से क्यों गायब हो गई? इस रहस्य का उत्तर हमें इतिहास की गहराई में ले जाता है, और एक बार जब हम इस भूली हुई किताब की यात्रा को समझ लेते हैं तो हम देखेंगे कि धर्मशास्त्र और राजनीति कैसे टकराते हैं। अगले अध्याय में हम इस प्राचीन पाठ की खोज की कहानी में उतरेंगे। चैप्टर 2, भूली हुई किताब का रहस्य। हनोक की पुस्तक 2000 साल से अधिक पुरानी है, फिर भी अधिकांश लोगों ने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। यह कैसे संभव है? प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि यह पुस्तक एक समय यहूदी और प्रारंभिक ईसाई समुदायों में व्यापक रूप से पढ़ी जाती थी। नए नियम में यहूदा की पुस्तक हनोक की पुस्तक को सीधे उद्धृत करती है। प्रारंभिक चर्च फादर्स
जैसे टर्टुलियन और ओरिजन ने इसका संदर्भ दिया। तो फिर यह कहाँ गायब हो गई? चौथी शताब्दी में जब चर्च ने आधिकारिक बाइबल तय करना शुरू किया, तो हनोक की पुस्तक को छोड़ दिया गया। धर्मशास्त्रीय कारण थे। कुछ नेताओं को लगा कि इसकी शिक्षाएं बहुत रहस्यमय थीं। दूसरों ने इसके फरिश्तों और राक्षसों के विस्तृत वर्णन पर सवाल उठाया। लेकिन राजनीतिक कारण भी थे। चर्च एकता चाहता था और विवादास्पद ग्रंथों को हटाने से मतभेद कम हो गए। धीरे धीरे पश्चिमी ईसाई धर्म और रब्बीनिक यहूदी धर्म दोनों ने हनोक को भुला दिया। लेकिन एक जगह थी जहां यह जीवित रही। इथियोपियाई रूढ़िवादी चर्च ने हनोक की पुस्तक को पवित्र शास्त्र के रूप में संरक्षित किया। सदियों तक यह एकमात्र ईसाई परंपरा थी जिसमें पूरा पाठ था। इथियोपिया की ऊंची पहाड़ियों में भिक्षुओं ने इस प्राचीन ज्ञान को संरक्षित करते हुए पांडुलिपियां कॉपी कीं। वे नहीं जानते थे कि दुनिया के बाकी हिस्सों ने इसे खो दिया था। उनके लिए यह बाइबल का एक सामान्य हिस्सा था। 18वीं शताब्दी में एक स्कॉटिश यात्री जेम्स ब्रूस ने इथियोपिया की यात्रा की। 1773 में वह 3 हनोक की पांडुलिपियों के साथ यूरोप लौटा। विद्वान चौंक गए। एक खोई हुई किताब फिर से प्रकट हुई थी, लेकिन कई संशयवादी थे। क्या यह वास्तव में एक प्राचीन पाठ था या बाद में बनाया गया था? बहस तब तक जारी रही जब तक कि 1947 में एक चरवाहे लड़के ने मृत सागर के पास कुमरान में गुफाओं की खोज नहीं की। मृत सागर स्क्रॉल में हनोक की पुस्तक के टुकड़े शामिल थे जो ईसा मसीह के जन्म से पहले की तारीख के थे। इसने साबित कर दिया कि हनोक की पुस्तक वास्तव में प्राचीन थी, और अधिक, इसने दिखाया कि यह दूसरे मंदिर काल के यहूदी धर्म में व्यापक रूप से जाना जाता था। जो समुदाय मृत सागर के पास रहते थे, उन्होंने इस पुस्तक को संरक्षित किया और अध्ययन किया। यह उनके धार्मिक विश्वदृष्टि का हिस्सा था। हनोक की पुस्तक की पुनर्खोज ने बाइबल अध्ययन को बदल दिया। विद्वानों ने महसूस किया कि दूसरे मंदिर काल का यहूदी धर्म उनसे अधिक विविध था जितना उन्होंने सोचा था। वहां विभिन्न विचार, विभिन्न अपेक्षाएं और विभिन्न दृष्टिकोण थे। हनोक की पुस्तक उस समृद्ध धार्मिक परिदृश्य की एक खिड़की थी। यह दिखाता है कि यीशु के समय के यहूदी कैसे सोचते थे, उन्होंने क्या आशा की थी और उन्होंने मसीहा के बारे में क्या विश्वास किया था। लेकिन भूली हुई किताब का रहस्य यहीं नहीं रुकता। यह एक गहरा सवाल उठाता है। यदि यह पुस्तक प्रारंभिक ईसाइयों के लिए महत्वपूर्ण थी, तो क्या इसने यीशु की शिक्षाओं को प्रभावित किया? क्या सुसमाचार लेखकों ने हनोक की भाषा और विचारों का उपयोग किया? ये प्रश्न हमें अगले अध्याय में ले जाते हैं, जहां हम मानव पुत्र शीर्षक का पता लगाएंगे। अगर आप बाइबल के इन गहरे रहस्यों में रुचि रखते हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आप और अधिक खोजें, चूक न जाएं। और यदि यह कहानी आपको आश्चर्यचकित कर रही है तो लाइक बटन दबाएं। अब हम सुसमाचार में सबसे रहस्यमय शीर्षकों में से एक की जांच करेंगे। चैप्टर 3, मानव पुत्र का शीर्षक। मानव पुत्र शीर्षक सुसमाचार में 80 से अधिक बार प्रकट होता है। यीशु ने इसे खुद को संदर्भित करने के लिए बार बार उपयोग किया। लेकिन यह वास्तव में क्या मतलब है? अधिकांश लोग मानते हैं कि यह केवल यीशु के मानवता पर जोर देता है, लेकिन यह व्याख्या प्राचीन संदर्भ को याद करती है। मानव पुत्र एक सरल वर्णनात्मक वाक्यांश नहीं था। यह एक शक्तिशाली शीर्षक था जिसकी जड़ें यहूदी सर्वनाश साहित्य में थीं। हनोक की पुस्तक में मानव पुत्र स्वर्ग में रहने वाली एक दिव्य आकृति है। उसे सभी न्याय और अधिकार दिया गया है। वह धर्मी लोगों के लिए आशा का स्रोत है और दुष्टों के लिए निर्णय का कारण है। यह आकृति केवल मानव नहीं है, वह ब्रह्मांडीय है, शक्तिशाली है और ईश्वर की योजना से निकटता से जुड़ी हुई है। जब यीशु ने खुद को मानव पुत्र कहा, तो उन्होंने इस परंपरा में टैप किया। वह अपने श्रोताओं को संकेत दे रहे थे कि वह केवल एक शिक्षक या पैगंबर नहीं थे। दानियेल 7 इस शीर्षक के लिए एक और महत्वपूर्ण स्रोत है। दानियेल एक दृष्टि देखता है जिसमें मानव पुत्र के समान एक स्वर्ग के बादलों के साथ आता है। उसे शक्ति,
महिमा और एक राज्य दिया जाता है। सभी राष्ट्र और भाषाएं उसकी सेवा करेंगी। यह दृष्टि हनोक की पुस्तक में मानव पुत्र के वर्णन को दर्शाती है। दोनों ग्रंथ एक स्वर्गीय उद्धारकर्ता की एक ही तस्वीर बताते हैं। दूसरे मंदिर काल के यहूदी धर्म में मानव पुत्र एक प्रतीक्षित आकृति थी। लोग उस समय का इंतजार कर रहे थे जब वह प्रकट होगा और ईश्वर के राज्य की स्थापना करेगा। वे एक ऐसे नेता की उम्मीद कर रहे थे जो केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय भी होगा। यह अपेक्षा यहूदी विचार में गहराई से निहित थी। जब यीशु ने खुद को मानव पुत्र कहा तो उन्होंने इस अपेक्षा में खुद को रखा। लेकिन यीशु का उपयोग अद्वितीय भी था। उन्होंने मानव पुत्र की महिमा के बारे में बात की, लेकिन उन्होंने पीड़ा और मृत्यु के बारे में भी बात की। मार्क 10:45 में यीशु कहते हैं, मानव पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और अनेकों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने आया है। यह एक आश्चर्यजनक संयोजन था। स्वर्गीय न्यायाधीश स्वयं को बलिदान करने के लिए आ रहा था। यह पारंपरिक मसीहा अपेक्षाओं के खिलाफ गया। यीशु के अनुयायियों के लिए यह समझना मुश्किल था। वे एक विजयी मानव पुत्र की उम्मीद कर रहे थे जो रोमन उत्पीड़न को समाप्त करेगा। इसके बजाय उन्होंने एक मानव पुत्र को देखा जो सूली पर चढ़ गया। यह तब तक नहीं था जब तक पुनरुत्थान ने सब कुछ नहीं बदल दिया। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद प्रारंभिक ईसाइयों ने समझा कि मानव पुत्र को पीड़ा से गुजरना था। महिमा पीड़ा के माध्यम से आई। यह समझ हनोक की पुस्तक में नहीं है। हनोक का मानव पुत्र केवल विजयी है, वह पीड़ित नहीं होता है। तो यीशु ने पीड़ा का तत्व कहां से जोड़ा? विद्वान बहस करते हैं कि यीशु ने यशायाह 53 के पीड़ित सेवक के साथ मानव पुत्र को जोड़ा। इस संयोजन ने मसीहा की एक नई समझ बनाई। वह स्वर्गीय न्यायाधीश और पीड़ित सेवक दोनों था। लेकिन मानव पुत्र शीर्षक की कहानी यीशु के साथ समाप्त नहीं होती है। प्रारंभिक चर्च ने इस शीर्षक का उपयोग करना जारी रखा। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना मानव पुत्र के समान एक को देखता है जो चर्चों के बीच चल रहा है। यह दृष्टि हनोक और दानियेल दोनों की प्रतिध्वनि करती है। यह दिखाता है कि प्रारंभिक ईसाइयों ने यीशु को इस प्राचीन परंपरा के पूर्ति के रूप में देखा। तो मानव पुत्र शीर्षक हमें क्या सिखाता है? यह हमें दिखाता है कि यीशु की शिक्षाएं वैक्यूम में नहीं थीं। वे यहूदी विचार की एक समृद्ध परंपरा से उभरी। यीशु ने इस परंपरा को लिया और इसे नए तरीकों से बदल दिया। वह मानव पुत्र था, लेकिन वह कुछ और भी था। वह उद्धारकर्ता था जो अपनी महिमा तक पहुंचने के लिए पीड़ा से गुजरा। अगर आप सुसमाचार के इन छिपे हुए अर्थों को उजागर करना पसंद करते हैं तो कमेंट में अपने विचार साझा करें। और अब हम उस ऐतिहासिक संदर्भ की खोज करेंगे जिसमें ये विचार विकसित हुए। चैप्टर 4, दूसरे मंदिर का युग। दूसरा मंदिर काल यहूदी इतिहास में एक परिवर्तनकारी युग था। यह लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 70 ईस्वी तक चला, जब रोमनों ने यरूशलेम के मंदिर को नष्ट कर दिया। इस अवधि के दौरान यहूदी लोगों ने बड़े साम्राज्यों के तहत रहते थे, फारसियों, यूनानियों और अंततः रोमनों। यह उत्पीड़न, सांस्कृतिक संघर्ष और आशा का समय था। यह इस संदर्भ में हनोक की पुस्तक और अन्य सर्वनाश साहित्य पनपे। बेबीलोन की कैद के बाद यहूदी लोग अपनी भूमि में लौट आए। उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण किया और अपने समुदाय को पुनर्स्थापित किया, लेकिन वे स्वतंत्र नहीं थे। फारसी साम्राज्य ने उन पर शासन किया। इसके बाद सिकंदर महान के यूनानी साम्राज्य ने। यूनानी शासन एक गहरी चुनौती लेकर आया, हेलेनाइजेशन। यूनानी संस्कृति, भाषा और धर्म यहूदी पहचान के लिए खतरा थे। कुछ यहूदियों ने यूनानी तरीकों को अपनाया, अन्य ने उनका विरोध किया। एंटियोकस एपिफेन्स, एक सेल्यूसिड राजा, ने यहूदी धर्म को खत्म करने की कोशिश की। उसने मंदिर को अपवित्र किया, यहूदी अभ्यासों को प्रतिबंधित कर दिया और यहूदियों को यूनानी देवताओं की पूजा करने के लिए मजबूर किया। इस उत्पीड़न ने मक्काबियन विद्रोह को जन्म दिया, जो 167 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। यहूदा मक्काबी और उसके अनुयायियों ने सेल्यूसिड्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी
और मंदिर को पुनः समर्पित किया। यह विद्रोह यहूदी इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने दिखाया कि यहूदी लोग अपने विश्वास के लिए खड़े होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बाधाएं हैं। लेकिन मक्काबियन जीत ने स्थायी शांति नहीं लाई। हैसमोनियन राजवंश, जो विद्रोह से उभरा, भ्रष्टाचार और संघर्ष से भरा था। फिर 63 ईसा पूर्व में रोमनों ने यरूशलेम को जीत लिया। रोमन शासन कुछ मायनों में यूनानी शासन से भी बदतर था। रोम ने कठोर कर सैन्य उपस्थिति और कठोर दमन लगाया। यहूदी लोग मुक्ति के लिए तरस रहे थे। वे एक नेता की तलाश में थे जो उन्हें रोमन जुए से मुक्त करेगा। इसी संदर्भ में सर्वनाश साहित्य फला फूला। सर्वनाश का अर्थ है प्रकाशन। ये ग्रंथ छिपे हुए सत्य, स्वर्गीय दर्शन और भविष्य के बारे में भविष्यवाणियों का दावा करते हैं। वे एक ऐसे समय की भविष्यवाणी करते हैं जब ईश्वर हस्तक्षेप करेगा, दुष्टों को न्याय करेगा और धर्मी लोगों को बचाएगा। दानियेल की पुस्तक, हनोक की पुस्तक और अन्य ग्रंथ इस शैली से संबंधित हैं। वे पीड़ा और अनिश्चितता के समय में आशा प्रदान करते हैं। हनोक की पुस्तक एक शक्तिशाली संदेश प्रदान करती है। यह कहती है कि वर्तमान युग अंतिम शब्द नहीं है। साम्राज्य उठेंगे और गिरेंगे, लेकिन ईश्वर की योजना खड़ी रहेगी। चुना हुआ मानव पुत्र पहले से ही मौजूद है और सही समय का इंतजार कर रहा है। जब वह आता है तो वह दुनिया को बदल देगा। यह दृष्टि उन लोगों के लिए आराम था जो रोमन उत्पीड़न के तहत रहते थे। दूसरे मंदिर काल में यहूदी धर्म विविध था। वहां फरीसी थे जो कानून और मौखिक परंपरा पर ध्यान केंद्रित करते थे। वहां सदूकी थे जो अभिजात्य वर्ग थे और मंदिर को नियंत्रित करते थे। वहां एस्सेनीज थे जो मृत सागर के पास रहते थे और न्याय के दिन का इंतजार करते थे। और वहां जिलॉट्स थे जो रोम के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह में विश्वास करते थे। प्रत्येक समूह की अपनी समझ थी कि मसीहा कौन होगा और वह क्या करेगा। हनोक की पुस्तक कई यहूदी समूहों में लोकप्रिय थी। एस्सेनीज विशेष रूप से इसे संरक्षित और अध्ययन किया। उनके लिए चुना हुआ एक ऐसी आकृति थी जो सर्वनाश के निर्णय का प्रतिनिधित्व करती थी। फरीसियों ने भी हनोक की पुस्तक को पढ़ा, हालांकि वे विभिन्न मसीहा दर्शन रखते थे। यह विविधता दिखाती है कि दूसरे मंदिर काल का यहूदी धर्म एकांगी नहीं था। यह विचारों, विश्वासों और आशाओं की एक जीवंत मौजिक था। यीशु इसी दुनिया में प्रवेश किया। उसने रोमन उत्पीड़न, धार्मिक विविधता और मसीहा अपेक्षा के बारे में जाना। जब उसने उपदेश दिया तो उसने इन अपेक्षाओं को संबोधित किया, और जब उसने खुद को मानव पुत्र कहा तो उसने ऐसे लोगों से बात की जो पहले से ही जानते थे कि इसका मतलब क्या है। लेकिन यीशु की व्याख्या अद्वितीय थी। और अगले अध्याय में हम दानियेल के दिव्य दर्शन को देखेंगे जो हनोक की पुस्तक के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। चैप्टर 5, दानियेल का दिव्य दर्शन। दानियेल 7 बाइबल के सबसे शक्तिशाली अध्यायों में से एक है। यह एक ऐसी दृष्टि प्रस्तुत करता है जो सदियों से विद्वानों, धर्मशास्त्रियों और विश्वासियों को आकर्षित करती रही है। दानियेल 4 जानवरों को समुद्र से बाहर आते हुए देखता है। प्रत्येक शक्तिशाली साम्राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। फिर एक स्वर्गीय सिंहासन कक्ष में वह प्राचीनों के प्राचीन को देखता है और आग के बादलों से मानव पुत्र के समान एक प्रकट होता है। इस आकृति को शक्ति व महिमा और एक शाश्वत राज्य दिया जाता है। यह दृष्टि दूसरे मंदिर काल के यहूदी विचार में केंद्रीय बन गई। मानव पुत्र राजनीतिक शक्ति का प्रतीक नहीं था, वह दिव्य अधिकार का प्रतीक था। वह स्वर्ग से आया, पृथ्वी से नहीं। वह मानव प्रयास से नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से अपने अधिकार को प्राप्त किया। यह दृष्टि एक शक्तिशाली संदेश भेजती थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पृथ्वी पर साम्राज्य कितने शक्तिशाली हैं, ईश्वर अंतिम रूप से नियंत्रण में है। हनोक की पुस्तक दानियेल के दर्शन को विस्तृत करती है। हनोक में मानव पुत्र केवल एक प्रतीक नहीं है, वह एक विशिष्ट व्यक्ति है जिसके पास नाम, कार्य और उद्देश्य है। उसे सभी न्याय का अधिकार दिया गया है। वह राजाओं को उनके सिंहासन से हटा देगा। वह शक्तिशाली लोगों के दांतों को तोड़ देगा।
वह धर्मी लोगों को बचाएगा और दुष्टों को दंडित करेगा। यह दानियेल के दर्शन का एक गहरा, अधिक व्यक्तिगत संस्करण है। दानियेल और हनोक दोनों एक सामान्य विषय साझा करते हैं, मानव राज्यों और ईश्वर के राज्य के बीच संघर्ष। दानियेल के 4 जानवर मानव साम्राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो क्रूर और शक्तिशाली हैं, लेकिन वे अस्थायी हैं। ईश्वर का राज्य, जिसे मानव पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है, शाश्वत है। यह कभी नष्ट नहीं होगा। यह संदेश उन लोगों के लिए आराम था जो शक्तिशाली साम्राज्यों के तहत पीड़ित थे। दानियेल के दर्शन की एक और दिलचस्प विशेषता स्वर्गीय न्यायालय दृश्य है। दानियेल सिंहासन देखता है, किताबें खोली जाती हैं और न्याय घोषित किया जाता है। यह दृश्य हनोक की पुस्तक में भी दिखाई देता है। हनोक में वो मानव पुत्र न्यायालय में बैठता है और निर्णय सुनाता है। यह दोनों ग्रंथों के बीच एक साझा दृष्टिकोण को दर्शाता है। वे दोनों एक स्वर्गीय न्यायालय की कल्पना करते हैं जहां अंतिम न्याय होता है। यीशु ने दानियेल के दर्शन को कई बार संदर्भित किया। मार्क 14:62 में जब महायाजक ने पूछा कि क्या वह मसीहा है, तो यीशु ने उत्तर दिया, मैं हूं, और तुम मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने हाथ बैठे और स्वर्ग के बादलों के साथ आते हुए देखोगे। यह दानियेल 7 का सीधा संदर्भ है। यीशु खुद को मानव पुत्र के रूप में पहचान रहा था, जिसके बारे में दानियेल ने भविष्यवाणी की थी, लेकिन यीशु का उपयोग अद्वितीय भी था। दानियेल में मानव पुत्र सीधे महिमा में आता है। हनोक में वह स्वर्ग में छिपा हुआ है, सही समय का इंतजार कर रहा है। लेकिन यीशु में मानव पुत्र पहले पीड़ा से गुजरता है। वह सूली पर चढ़ाया जाता है और मर जाता है और फिर पुनर्जीवित होता है। यह अपेक्षित पैटर्न को तोड़ दिया। यह एक नया दृष्टिकोण पेश किया। महिमा पीड़ा के माध्यम से आती है। प्रारंभिक चर्च ने इस समझ को गले लगाया। प्रेरितों के काम में पीटर और पॉल ने उपदेश दिया कि यीशु मानव पुत्र है, जिसके बारे में दानियेल ने बात की थी, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि उसका पहला आगमन विनम्रता और बलिदान में था। उसका दूसरा आगमन महिमा और न्याय में होगा। यह समझ प्रारंभिक ईसाई धर्मशास्त्र की नींव बन गई। दानियेल और हनोक के बीच संबंध यह भी दिखाता है कि यहूदी विचार कैसे विकसित हुआ। दानियेल की पुस्तक 2री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई थी। हनोक की पुस्तक के कुछ हिस्से उसी अवधि से हो सकते हैं, जबकि अन्य बाद में हो सकते हैं, लेकिन दोनों ग्रंथ एक साझा परंपरा को दर्शाते हैं। वे एक सर्वनाश विश्व दृष्टि का हिस्सा हैं, जो दूसरे मंदिर काल के यहूदी धर्म में व्यापक था। यदि आप यह देख रहे हैं कि बाइबल कैसे प्राचीन यहूदी विचार से जुड़ी है, तो इस वीडियो को साझा करें। अब हम यह पता लगाएंगे कि दूसरे मंदिर काल के यहूदियों के पास विभिन्न प्रकार की मसीहा अपेक्षाएं कैसे थीं। चैप्टर 6, विभिन्न मसीहा की अपेक्षाएं। जब हम मसीहा शब्द सुनते हैं तो हम अक्सर एक ही छवि सोचते हैं, लेकिन दूसरे मंदिर काल के यहूदी धर्म में मसीहा के बारे में एक भी दृष्टिकोण नहीं था। विभिन्न समूहों ने विभिन्न प्रकार के उद्धारकर्ताओं की उम्मीद की। कुछ ने राजनीतिक नेता की उम्मीद की, अन्य ने पुजारी नेता की उम्मीद की, और फिर भी अन्य, जैसे हनोक की पुस्तक के लेखक, इनने एक स्वर्गीय आकृति की उम्मीद की। यह विविधता दूसरे मंदिर काल की समृद्धि और जटिलता को दर्शाती है। सबसे आम अपेक्षा दाविदी मसीहा की थी। यह विचार यहूदी परंपरा में गहराई से निहित था। भविष्यवक्ताओं ने एक राजा की भविष्यवाणी की थी जो दाऊद की वंश से आएगा और इस्राएल को पुनर्स्थापित करेगा। यह राजा इस्राएल के दुश्मनों को हराएगा, शांति स्थापित करेगा और न्याय के साथ शासन करेगा। यशायाह 11 इस मसीहा के गुणों का वर्णन करता है: ज्ञान, समझ, शक्ति और ईश्वर का भय। यह दृष्टि बहुत ही सांसारिक थी। यह एक मानव राजा के बारे में था जो ईश्वर की मदद से शासन करेगा। कुमरान में एस्सेनीज ने एक पुजारी मसीहा की भी उम्मीद की। मृत सागर स्क्रॉल 2 मसीहाओं का उल्लेख करते हैं, एक इज़राइल का मसीहा राजा और एक हारून का मसीहा पुजारी। यह दोहरी मसीहा अवधारणा
एस्सेनीज समुदाय के लिए अद्वितीय थी। उनका मानना था कि ईश्वर के राज्य को राजनीतिक और धार्मिक दोनों नेतृत्व की आवश्यकता थी। राजा दुश्मनों को हराएगा और पुजारी मंदिर को शुद्ध करेगा और पूजा को बहाल करेगा। फिर हनोक की पुस्तक में स्वर्गीय मसीहा की परंपरा थी। यह मसीहा केवल एक मानव नेता नहीं था, वह एक ब्रह्मांडीय आकृति थी जो सृष्टि से पहले अस्तित्व में थी। उसे सभी न्याय का अधिकार दिया गया था। वह स्वर्ग से आएगा, पूर्ण पृथ्वी से नहीं, और उसका राज्य शाश्वत होगा। यह दृष्टि दावीदी मसीहा से बहुत अलग थी। यह केवल राजनीतिक मुक्ति के बारे में नहीं था, यह ब्रह्मांडीय परिवर्तन के बारे में था। कुछ यहूदियों ने एक भविष्यवक्ता मसीहा की भी उम्मीद की। व्यवस्था विवरण 18:15 में मूसा ने भविष्यवाणी की कि ईश्वर एक भविष्यवक्ता उठाएगा जो उसके जैसा है। यह भविष्यवाणी विभिन्न तरीकों से व्याख्या की गई थी। कुछ ने सोचा कि यह एलियाह का संदर्भ था जो युग के अंत में वापस आएगा। अन्य ने सोचा कि यह एक नया मूसा होगा जो लोगों को मुक्ति की ओर ले जाएगा। ये विभिन्न अपेक्षाएं अक्सर ओवरलैप होती थीं। कुछ यहूदियों ने एक मसीहा की उम्मीद की जो राजा, पुजारी और भविष्यवक्ता होगा। अन्य ने सोचा कि कई व्यक्ति विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करेंगे, और फिर भी अन्य, जैसे हनोक परंपरा के अनुयायी, ने एक ऐसी आकृति पर ध्यान केंद्रित किया जो मानव श्रेणियों को पार करती थी। यीशु इन सभी अपेक्षाओं में फिट बैठता था, लेकिन उसने उन्हें अद्वितीय तरीकों से भी पार किया। वह दाऊद की वंश से था जो दाविदी मसीहा अपेक्षा को पूरा करता था। उसने एक नए वाचा की शिक्षा दी जो पुजारी भूमिका को दर्शाता था। उसने भविष्यवाणी की और चमत्कार किए जो भविष्यवक्ता मसीहा को प्रतिबिंबित करता था। और उसने खुद को मानव पुत्र कहा जो स्वर्गीय मसीहा परंपरा में टैप करता था। लेकिन यीशु ने ऐसे तरीकों से भी इन अपेक्षाओं को चुनौती दी। उसने विजयी राजनीतिक नेता होने से इनकार किया। जब लोग उसे राजा बनाना चाहते थे तो वह वापस चला गया। उसने सिखाया कि उसका राज्य इस दुनिया का नहीं है, और उसने पीड़ा और मृत्यु के माध्यम से अपने मिशन को पूरा किया जो पारंपरिक मसीहा अपेक्षाओं के खिलाफ था। प्रारंभिक ईसाइयों को यह समझने में समय लगा। यहूदी विश्वासियों के लिए यीशु को मसीहा के रूप में स्वीकार करने का मतलब था अपनी अपेक्षाओं को पुनर्व्याख्या करना। उन्हें यह समझना था कि मसीहा केवल राजनीतिक मुक्ति के बारे में नहीं था, यह आध्यात्मिक उद्धार और ब्रह्मांडीय परिवर्तन के बारे में था। यह एक कठिन संक्रमण था, लेकिन यह प्रारंभिक चर्च के विकास के लिए आवश्यक था। तो विभिन्न मसीहा अपेक्षाएं हमें क्या सिखाती हैं? वे हमें दिखाती हैं कि दूसरे मंदिर काल का यहूदी धर्म समृद्ध और विविध था। एक सही उत्तर नहीं था कि मसीहा कौन होगा। विभिन्न समूहों ने विभिन्न आशाएं रखीं, और जब यीशु आया तो उसने इन सभी आशाओं को पूरा किया, लेकिन अप्रत्याशित तरीकों से। अगर आप बाइबल के इतिहास में इन दिलचस्प मोड़ों को सीख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। और अब हम मृत सागर स्क्रॉल की खोज की ओर मुड़ेंगे जिसने हनोक की पुस्तक की प्राचीनता को साबित किया। चैप्टर 7, मृत सागर की खोज। 1947 एक ऐसा वर्ष था जिसने बाइबल अध्ययन को हमेशा के लिए बदल दिया। एक बेडौइन चरवाहा लड़के ने मृत सागर के पास कुमरान में गुफाओं की खोज की। अंदर उसे प्राचीन स्क्रॉल से भरे मिट्टी के जार मिले। यह मृत सागर स्क्रॉल की खोज की शुरुआत थी जो 20वीं शताब्दी में सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों में से एक है। इन स्क्रॉल में बाइबल ग्रंथ, सांप्रदायिक दस्तावेज और महत्वपूर्ण रूप से हनोक की पुस्तक के टुकड़े शामिल थे। कुमरान के स्क्रॉल को एस्सेनीज समुदाय द्वारा संरक्षित किया गया था जो रोमनों के खिलाफ यहूदी विद्रोह के दौरान वहां रहता था। जब रोमन सेना 70 ईस्वी में पहुंची तो एस्सेनीज ने अपने स्क्रॉल को गुफाओं में छिपा दिया। उन्हें उम्मीद थी कि वे लौटेंगे और उन्हें पुनः प्राप्त करेंगे, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। स्क्रॉल लगभग 2000 साल तक छिपे रहे, धूल और रेत द्वारा संरक्षित। हनोक की पुस्तक के टुकड़ों की खोज महत्वपूर्ण थी। सदियों तक विद्वानों ने बहस की कि हनोक की पुस्तक कितनी पुरानी थी। कुछ ने तर्क दिया
कि यह बाद में नकली थी, शायद ईसाई युग के दौरान लिखी गई थी। लेकिन कुमरान के टुकड़े ने साबित किया कि हनोक की पुस्तक यीशु के समय से बहुत पहले मौजूद थी। पुस्तक के कुछ हिस्से 3री या 2री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखे गए हो सकते हैं। मृत सागर स्क्रॉल ने यह भी दिखाया कि हनोक की पुस्तक दूसरे मंदिर काल के यहूदी धर्म में व्यापक रूप से पढ़ी जाती थी। एसेनीज ने हनोक को पवित्र शास्त्र के रूप में माना। उन्होंने इसकी कई प्रतियां कॉपी कीं और इसकी शिक्षाओं का अध्ययन किया। कुमरान के स्क्रॉल में विद्वानों ने हनोक की पुस्तक के विभिन्न हिस्सों के आरामाइक टुकड़े पाए। इसने साबित किया कि हनोक केवल एक मामूली या भूल गए ग्रंथ नहीं थी। यह दूसरे मंदिर काल के यहूदी धर्म के धार्मिक परिदृश्य का हिस्सा था। मृत सागर स्क्रॉल ने दूसरे मंदिर काल के यहूदी धर्म की विविधता को भी प्रकट किया। कुमरान समुदाय का अपना अद्वितीय विश्वास और अभ्यास थे। उन्होंने यरूशलेम में मंदिर पुजारी को भ्रष्ट माना। उन्होंने न्याय के दिन का इंतजार किया जब ईश्वर दुष्टों को नष्ट करेगा और धर्मी लोगों को बचाएगा। उनके लेखन से पता चलता है कि वे सर्वनाश दृष्टि, स्वर्गदूतों और राक्षसों और अंत समय की भविष्यवाणियों में गहराई से रुचि रखते थे। हनोक की पुस्तक इस विश्व दृष्टि में पूरी तरह से फिट बैठती है। यह स्वर्गदूतों के विद्रोह, दिव्य न्याय और चुने हुए के आगमन के बारे में बात करती है। कुमरान समुदाय ने हनोक को अपने धार्मिक ढांचे की पुष्टि के रूप में देखा। पुस्तक ने उन्हें आश्वासन दिया कि ईश्वर की एक योजना है और इतिहास दिव्य निष्कर्ष की ओर बढ़ रहा है। मृत सागर स्क्रॉल की खोज ने बाइबिल के अध्ययन को कई तरीकों से बदल दिया। सबसे पहले इसने हिब्रू बाइबिल के पाठ की सटीकता की पुष्टि की। कुमरान में पाए गए बाइबिल ग्रंथ बाद के पांडुलिपियों के साथ उल्लेखनीय रूप से सुसंगत थे। दूसरा, इसने यहूदी धर्म की समृद्धि और विविधता को प्रकट किया। विद्वानों ने महसूस किया कि यहूदी विचार एकांगी नहीं था। तीसरा, इसने हनोक की पुस्तक जैसे गैर कैनोनिकल ग्रंथों के महत्व को उजागर किया। ये ग्रंथ उस धार्मिक वातावरण को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं जिसमें बाइबिल लिखी गई थी। मृत सागर स्क्रॉल ने यह भी दिखाया कि प्रारंभिक ईसाई धर्म यहूदी विचार से कैसे जुड़ा था। नया नियम, यहूदी शास्त्र, यहूदी विचारधाराओं और यहूदी अपेक्षाओं से भरा हुआ है। कुमरान स्क्रॉल ने इन कनेक्शनों को और अधिक स्पष्ट बना दिया। उदाहरण के लिए, कुमरान समुदाय ने नई वाचा के बारे में बात की, एक वाक्यांश जो नए नियम में भी दिखाई देता है। उन्होंने प्रकाश के पुत्रों और अंधकार के पुत्रों के बारे में बात की, जो यूहन्ना के सुसमाचार में विषयों को प्रतिध्वनित करता है। हनोक की पुस्तक के टुकड़ों की खोज ने यह भी सवाल उठाया कि कौन से ग्रंथों को बाइबिल में शामिल किया जाना चाहिए। अगर हनोक की पुस्तक दूसरे मंदिर काल के यहूदी धर्म में महत्वपूर्ण थी और नए नियम में संदर्भित थी, तो इसे कैनन से क्यों छोड़ा गया? यह बहस जारी है। इथियोपियाई रूढ़िवादी चर्च अभी भी हनोक की पुस्तक को पवित्र शास्त्र के रूप में पहचानता है। अन्य ईसाई परंपराएं इसे उपयोगी लेकिन गैर कैनोनिकल मानती हैं। मृत सागर स्क्रॉल की खोज एक अनुस्मारक है कि इतिहास हमेशा आश्चर्य लेकर आता है। जो छिपा हुआ है वह फिर से प्रकट हो सकता है और जो भुला दिया गया है उसे पुनर्खोज किया जा सकता है। हनोक की पुस्तक का मामला इस सच्चाई का एक सही उदाहरण है। यदि यह कहानी आपको चौंका रही है तो लाइक करें और साझा करें। अब हम चुने हुए के शीर्षकों के वास्तविक अर्थ में गहराई से उतरेंगे। चैप्टर 8। चुने हुए का वास्तविक अर्थ। चुना हुआ केवल एक नाम नहीं है, यह एक शीर्षक है जो गहरे धर्मशास्त्रीय अर्थ रखता है। हनोक की पुस्तक में चुने हुए को 3 प्रमुख शीर्षकों से संदर्भित किया जाता है: चुना हुआ, धर्मी और मानव पुत्र। प्रत्येक शीर्षक इस रहस्यमय आकृति की एक अलग परत को प्रकट करता है। एक साथ वे उस आकृति की एक समग्र तस्वीर बनाते हैं जो दिव्य, न्यायी और ब्रह्मांडीय रूप से महत्वपूर्ण है। चुना हुआ शीर्षक दैवीय चयन पर जोर देता है,
चुने हुए को ईश्वर द्वारा एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए चुना गया था। यह चुनाव मनमाना नहीं था, यह समय की शुरुआत से पहले किया गया था। हनोक की पुस्तक कहती है कि चुने हुए का नाम आत्माओं के प्रभु के समक्ष नामित किया गया था, इससे पहले कि सूर्य और तारे बनाए गए थे। यह विचार दर्शाता है कि उद्धार योजना पूर्व योजनाबद्ध थी, यह सृष्टि की नींव का हिस्सा था। धर्मी शीर्षक ईश्वर के न्याय मानकों के साथ संरेखण को दर्शाता है। चुना हुआ केवल चुना नहीं गया है, वह धर्मी है, वह ईश्वर की पूर्णता को अवतार करता है। हनोक की पुस्तक में धर्मी को न्याय की सीट पर बैठा हुआ वर्णित किया गया है। वह दुष्टों का न्याय करता है और धर्मी लोगों को बचाता है। यह भूमिका दर्शाती है कि धार्मिकता केवल व्यक्तिगत गुण नहीं है, यह दिव्य अधिकार और न्याय का प्रतिबिंब है। मानव पुत्र शीर्षक एक स्वर्गीय आकृति की ओर इशारा करता है जो मानव रूप में दिखाई देती है। यह शीर्षक दानियेल 7 से आता है, जहां मानव पुत्र के समान एक स्वर्ग के बादलों के साथ आता है। हनोक की पुस्तक में मानव पुत्र को दिव्य अधिकार दिया गया है। वह शासकों को न्याय करता है, उत्पीड़ितों को बचाता है और ईश्वर के राज्य की स्थापना करता है। यह शीर्षक मानवता और दिव्यता के बीच एक पुल बनाता है। यह सुझाव देता है कि चुना हुआ मानव और दिव्य दोनों है। हनोक की पुस्तक में ये 3 शीर्षक परस्पर जुड़े हुए हैं। चुना हुआ धर्मी है और धर्मी मानव पुत्र है। यह 3 गुना पहचान चुने हुए के महत्व को रेखांकित करती है। वह केवल एक भविष्यवक्ता या राजा नहीं है, वह ईश्वर की योजना के केंद्र में एक ब्रह्मांडीय आकृति है। प्रारंभिक ईसाइयों ने यीशु को चुने हुए की पूर्ति के रूप में देखा। यीशु को ईश्वर द्वारा चुना गया था, जैसा कि मैथ्यू 12:18 में कहा गया है, जो यशायाह 42 को उद्धृत करता है। देखो, मेरा सेवक जिसे मैंने चुना है। यीशु धर्मी थे, पाप के बिना और ईश्वर की पूर्णता के साथ संरेखित। और यीशु ने खुद को मानव पुत्र कहा, दानियेल और हनोक की परंपराओं को अपनाया। लेकिन यीशु ने इन शीर्षकों को परिवर्तनकारी तरीकों से भी निभाया। चुने हुए को केवल महिमा में नहीं आना था, उसे पीड़ा से गुजरना था। धर्मी को केवल न्याय नहीं करना था, उसे दूसरों के पापों को सहन करना था। और मानव पुत्र को केवल शासन नहीं करना था, उसे सेवा करनी थी और अपना जीवन छुड़ौती के रूप में देना था। यह परिवर्तन पारंपरिक समझ को चुनौती देता है और एक नया धर्मशास्त्रीय ढांचा बनाता है। चुने हुए का अर्थ भी यह सवाल उठाता है कि वह छिपा क्यों रहा। हनोक की पुस्तक कहती है कि चुना हुआ स्वर्ग में छिपा हुआ है, सही समय का इंतजार कर रहा है। यह विचार यहूदी सर्वनाश सोच से जुड़ा है। दिव्य योजना का एक छिपा हुआ तत्व है। ईश्वर के उद्देश्य तुरंत प्रकट नहीं होते हैं, वे सही क्षण में प्रकट होते हैं। यीशु के मामले में यह सही क्षण उसकी सेवकाई, सूली पर चढ़ाई और पुनरुत्थान था। चुने हुए के शीर्षक भी आशा का संदेश देते हैं। वे आश्वासन देते हैं कि ईश्वर की एक योजना है। इतिहास यादृच्छिक नहीं है, यह एक उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है और उस उद्देश्य के केंद्र में चुना हुआ है, जो धार्मिकता लाएगा, न्याय लाएगा और ईश्वर के राज्य की स्थापना करेगा। हनोक की पुस्तक का अध्ययन हमें यीशु को नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। यह हमें दिखाता है कि उसके शीर्षक और दावे वैक्यूम में नहीं थे, वे यहूदी विचार की एक समृद्ध परंपरा में निहित थे और वे उस परंपरा को परिवर्तित करते थे, इसे नए अर्थों और नई गहराई से भरते थे। यदि आप देख रहे हैं कि बाइबल के शीर्षक कैसे गहरे धर्मशास्त्रीय अर्थ रखते हैं, तो सब्सक्राइब करें। अब हम यह पता लगाएंगे कि इथियोपिया ने हनोक की पुस्तक को कैसे संरक्षित किया जब दुनिया के बाकी हिस्सों ने इसे भुला दिया। चैप्टर 9, इथियोपिया का संरक्षण। हनोक की पुस्तक कैसे बची? यह सवाल हमें इथियोपिया की ओर ले जाता है, एक ऐसा देश जिसका ईसाई इतिहास समृद्ध और अद्वितीय है। इथियोपियाई रूढ़िवादी चर्च दुनिया के सबसे पुराने ईसाई चर्चों में से एक है। इसकी उत्पत्ति पहली शताब्दी ईस्वी तक जाती है, जब प्रेरितों के काम 8 में वर्णित इथियोपियाई खोजा ने यीशु में विश्वास किया। उस क्षण से
इथियोपिया में ईसाई धर्म फला फूला, एक अद्वितीय परंपरा विकसित की जो पूर्वी और पश्चिमी ईसाई धर्म दोनों से अलग थी। इथियोपियाई रूढ़िवादी चर्च का एक विशिष्ट पहलू इसका बाइबल कैनन है। जबकि अधिकांश ईसाई परंपराओं में 66 या 73 पुस्तकें हैं, इथियोपियाई बाइबल में 81 पुस्तकें हैं। इसमें हनोक की पुस्तक, जुबिलीज की पुस्तक और अन्य ग्रंथ शामिल हैं जो अन्यत्र गैर कैनोनिकल माने जाते हैं। इथियोपियाई चर्च के लिए ये पुस्तकें पवित्र शास्त्र का हिस्सा हैं। उन्हें चर्च में पढ़ा जाता है, सेवाओं में उपयोग किया जाता है और धर्मशास्त्रियों द्वारा अध्ययन किया जाता है। हनोक की पुस्तक इथियोपियाई परंपरा में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसे व्यापक रूप से पढ़ा जाता है और सम्मानित किया जाता है। इथियोपियाई भिक्षुओं ने सदियों से हनोक की पांडुलिपियां कॉपी की हैं, पाठ को संरक्षित करते हुए जब यह दुनिया के बाकी हिस्सों से गायब हो गया था। इथियोपिया की ऊंची पहाड़ियों में हनोक के शब्द जीवित रहे। लेकिन इथियोपिया ने हनोक की पुस्तक को क्यों संरक्षित किया जबकि अन्य परंपराओं ने इसे खो दिया? एक कारण इथियोपियाई चर्च की भौगोलिक और सांस्कृतिक अलगाव थी। इथियोपिया मध्य पूर्व और यूरोप की धार्मिक और राजनीतिक उथल पुथल से दूर था। जब रोमन साम्राज्य ने 4वीं शताब्दी में आधिकारिक बाइबल तय की तो इथियोपियाई चर्च इन निर्णयों से प्रभावित नहीं हुआ। इसने अपनी परंपराओं को बनाए रखा, जिसमें हनोक की पुस्तक भी शामिल थी। एक और कारण इथियोपियाई धर्मशास्त्र है। इथियोपियाई ईसाई स्वर्गदूतों, राक्षसों और सर्वनाश दृष्टि में गहराई से रुचि रखते हैं। हनोक की पुस्तक इन विषयों से भरी हुई है। यह स्वर्गदूतों के विद्रोह, दिव्य न्याय और चुने हुए के आगमन के बारे में बात करती है। ये विषय इथियोपियाई आध्यात्मिकता के साथ गूंजते हैं। हनोक की पुस्तक केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, यह एक जीवित पाठ है जो विश्वासियों को आज भी बोलता है। जेम्स ब्रूस की यात्रा, जिसने 1773 में यूरोप में हनोक की पुस्तक को लाया, इथियोपिया के संरक्षण की शक्ति को दर्शाता है। ब्रूस आश्चर्यचकित थे कि एक खोई हुई किताब इथियोपिया में अभी भी जीवित थी। उसकी खोज ने विद्वानों की दुनिया को हिला दिया और हनोक की पुस्तक में रुचि को फिर से जागृत किया। लेकिन इथियोपियाई ईसाइयों के लिए यह कोई खोज नहीं थी। हनोक हमेशा वहां था, उनके बाइबल में, उनकी परंपरा में, उनके विश्वास में। इथियोपियाई रूढ़िवादी चर्च का संरक्षण हमें याद दिलाता है कि ईसाई धर्म एक वैश्विक धर्म है। यह केवल पश्चिमी यूरोप या मध्य पूर्व से परिभाषित नहीं है। अफ्रीका, एशिया और अन्य क्षेत्रों में समृद्ध ईसाई परंपराएं हैं। इथियोपियाई परंपरा हमें दिखाती है कि ईसाई धर्म विविध, गतिशील और बहुआयामी है। हनोक की पुस्तक का संरक्षण भी सवाल उठाता है कि क्या अन्य भूल गए ग्रंथ हैं? क्या अन्य प्राचीन पुस्तकें हैं जो अलग थलग समुदायों में जीवित रहीं? क्या हम अभी भी खोजें कर सकते हैं जो बाइबल की हमारी समझ को बदल देगी? ये प्रश्न विद्वानों को दुनिया के दूर दराज के कोनों में प्राचीन पांडुलिपियों की खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं। इथियोपिया की कहानी आशा की कहानी भी है। यह दिखाती है कि जो खोया हुआ प्रतीत होता है उसे संरक्षित किया जा सकता है, जो भुला दिया गया है उसे फिर से खोजा जा सकता है, और जो अलग थलग प्रतीत होता है वह पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। हनोक की पुस्तक का संरक्षण एक चमत्कार है और यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर अपने शब्द को रहस्यमय तरीकों से संरक्षित करता है। यदि यह अद्भुत कहानी आपको प्रेरित कर रही है तो लाइक करें और साझा करें। अब हम हनोक की पुस्तक के शाश्वत संदेश की ओर मुड़ेंगे। चैप्टर 10, आशा का शाश्वत संदेश। हनोक की पुस्तक का सबसे शक्तिशाली संदेश आशा है। यह आशा है कि इतिहास यादृच्छिक नहीं है। यह आशा है कि ईश्वर नियंत्रण में है। यह आशा है कि न्याय आएगा, और यह आशा है कि धर्मी लोगों को बचाया जाएगा। यह संदेश दूसरे मंदिर काल के यहूदी लोगों के लिए महत्वपूर्ण था, जो उत्पीड़न और अनिश्चितता के तहत रहते थे, और यह आज भी प्रासंगिक है। हनोक की पुस्तक एक ऐसे समय की तस्वीर चित्रित करती है जब चुना हुआ प्रकट होगा। वह राजाओं को न्याय करेगा, उत्पीड़ितों को बचाएगा
और ईश्वर के राज्य की स्थापना करेगा। यह दृष्टि उन लोगों के लिए शक्तिशाली है जो अन्याय के तहत पीड़ित हैं। यह आश्वासन देती है कि वर्तमान युग अंतिम शब्द नहीं है, एक बेहतर भविष्य आ रहा है। हनोक की पुस्तक में आशा केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह ब्रह्मांडीय है। यह केवल व्यक्तिगत उद्धार के बारे में नहीं है, यह पूरे ब्रह्मांड के परिवर्तन के बारे में है। पुस्तक एक नए युग की बात करती है, जब पृथ्वी नवीनीकृत की जाएगी, दुष्ट दंडित किए जाएंगे और धर्मी लोग ईश्वर के साथ रहेंगे। यह दृष्टि प्रकाशित वाक्य में नए स्वर्ग और नई पृथ्वी की तस्वीर को प्रतिध्वनित करती है। चुने हुए के व्यक्तित्व में आशा केंद्रित है। वह केवल एक दूर की आकृति नहीं है, वह एक व्यक्ति है जिसे ईश्वर द्वारा एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए चुना गया है। वह स्वर्ग में छिपा हुआ है, लेकिन वह अस्तित्व में है, और जब सही समय आता है तो वह प्रकट होगा। यह विश्वास आशा का स्रोत है। यह लोगों को मुश्किल समय में बने रहने की शक्ति देती है। प्रारंभिक ईसाइयों के लिए यीशु चुने हुए की पूर्ति थे। उसका जन्म, सेवकाई, मृत्यु और पुनरुत्थान ईश्वर की योजना के खुलासे थे। यीशु ने दिखाया कि आशा केवल भविष्य के बारे में नहीं है, यह वर्तमान के बारे में भी है। ईश्वर का राज्य पहले से ही शुरू हो गया है। यह अभी तक पूरी तरह से साकार नहीं हुआ है, लेकिन यह बढ़ रहा है। यह दृष्टि विश्वासियों को आज ईश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए सशक्त बनाती है। हनोक की पुस्तक का आशा का संदेश आज भी प्रासंगिक है। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां अन्याय, पीड़ा और अनिश्चितता है। हम अक्सर असहाय और निराश महसूस करते हैं, लेकिन हनोक की पुस्तक हमें याद दिलाती है कि ईश्वर नियंत्रण में है। इतिहास एक उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है, और वह उद्देश्य न्याय, धार्मिकता और उद्धार है। हनोक की पुस्तक हमें यह भी सिखाती है कि आशा निष्क्रिय नहीं है, यह सक्रिय है। हनोक में धर्मी लोग केवल चुने हुए के आगमन का इंतजार नहीं करते हैं, वे धार्मिकता के लिए जीते हैं। वे ईश्वर के मानकों को बनाए रखते हैं, वे अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। यह सक्रिय आशा हमें आज चुनौती देती है। हम केवल बेहतर भविष्य का इंतजार नहीं कर सकते, हमें इसके लिए काम करना होगा। आशा का शाश्वत संदेश यह है कि ईश्वर विफल नहीं होता, उसकी योजना पूरी होगी। चुना हुआ आएगा, न्याय स्थापित किया जाएगा और धर्मी लोग बचाए जाएंगे। यह संदेश पहली शताब्दी ईसा पूर्व में सत्य था, यह पहली शताब्दी ईसवी में सत्य था, और यह आज भी सत्य है। यदि आप इन शाश्वत सत्यों से प्रेरित हैं तो सब्सक्राइब करें। और अब हम हनोक की पुस्तक के इतिहास के अनसुलझे रहस्य की ओर मुड़ेंगे। चैप्टर 11, इतिहास का अनसुलझा रहस्य। हनोक की पुस्तक एक रहस्य है जो पूरी तरह से हल नहीं हुआ है। हम जानते हैं कि यह प्राचीन है, हम जानते हैं कि यह दूसरे मंदिर काल के यहूदी धर्म में महत्वपूर्ण था, हम जानते हैं कि यह नए नियम को प्रभावित किया, और हम जानते हैं कि इथियोपिया में इसे संरक्षित किया गया था। लेकिन कई सवाल बने हुए हैं। कौन लिखा हनोक की पुस्तक? क्यों इसे अधिकांश ईसाई और यहूदी परंपराओं से हटा दिया गया? और चुने हुए के बारे में इसकी शिक्षाएं हमें आज क्या बताती हैं? हनोक की पुस्तक का लेखकत्व एक रहस्य है। पुस्तक हनोक के लिए जिम्मेदार है, एक बाइबल आकृति जो ईश्वर के साथ चला और आकाश में ले जाया गया। लेकिन विद्वान सहमत हैं कि हनोक की पुस्तक छद्म नामक है। इसका मतलब है कि यह एक प्राचीन आकृति के नाम से लिखा गया था, लेकिन बाद के लेखकों द्वारा रचित किया गया था। पुस्तक में कई खंड हैं, प्रत्येक विभिन्न समय पर लिखे गए हो सकते हैं। कुछ खंड तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखे गए हो सकते हैं, जबकि अन्य पहली शताब्दी ईसवी में लिखे गए हो सकते हैं। लेखकों की पहचान अज्ञात है, लेकिन हम कुछ सुराग रखते हैं। पुस्तक एक ऐसे समुदाय से आती है जो सर्वनाश विचार, स्वर्गीय दृष्टि और दिव्य न्याय में गहराई से रुचि रखता था। यह समुदाय संभवतः उत्पीड़न या सामाजिक हाशिए पर था। उन्होंने एक ऐसे उद्धारकर्ता की तलाश में थे जो केवल राजनीतिक नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय होगा। मृत सागर स्क्रॉल से पता चलता है कि कुमरान में एस्सेनीद समुदाय
हनोक की पुस्तक को संरक्षित करने वाले समुदायों में से एक था। एक और रहस्य यह है कि हनोक की पुस्तक को अधिकांश ईसाई और यहूदी परंपराओं से क्यों हटाया गया। रब्बीनिक यहूदी धर्म में हनोक की पुस्तक को अंततः संदेह की दृष्टि से देखा गया। इसकी शिक्षाएं स्वर्गदूतों, राक्षसों और स्वर्गीय क्षेत्रों के बारे में कुछ रब्बियों के लिए बहुत सट्टा थीं। 4वीं शताब्दी तक रब्बीनिक नेताओं ने हनोक को गैर कैनोनिकल मानना शुरू कर दिया। यह तलमुडिक परंपरा से बाहर हो गया। ईसाई धर्म में हनोक की पुस्तक का एक अलग इतिहास था। प्रारंभिक चर्च फादर्स ने इसका सम्मान किया, लेकिन जब चर्च ने आधिकारिक बाइबल तय किया तो हनोक को छोड़ दिया गया। एक कारण लेखकत्व के बारे में सवाल थे। एक और कारण यह था कि इसकी शिक्षाएं कुछ चर्च नेताओं के लिए बहुत सर्वनाशी थीं। चर्च एकता और स्थिरता चाहता था, और विवादास्पद ग्रंथों को हटाने से यह लक्ष्य हासिल करने में मदद मिली। लेकिन हनोक की पुनर्खोज ने इन निर्णयों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। अगर हनोक की पुस्तक दूसरे मंदिर काल के यहूदी धर्म में महत्वपूर्ण थी और नए नियम में संदर्भित थी, तो क्या हमें इसे फिर से देखना चाहिए? कुछ विद्वान तर्क देते हैं कि हनोक को बाइबल अध्ययन में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका देनी चाहिए। अन्य तर्क देते हैं कि यह उपयोगी है लेकिन गैर कैनोनिकल रहना चाहिए। यह बहस जारी है। चुने हुए के बारे में हनोक की शिक्षाएं भी रहस्य उठाती हैं। चुने हुए कौन हैं? हनोक की पुस्तक में यह स्पष्ट नहीं है। कुछ खंड मेलचिसेदेक का उल्लेख करते हैं, अन्य एक अज्ञात आकृति की बात करते हैं। ईसाई परंपरा में चुने हुए को यीशु के रूप में पहचाना गया है, लेकिन यहूदी परंपरा में चुने हुए एक भविष्य की आकृति है जो अभी तक प्रकट नहीं हुई है। यह अंतर दर्शाता है कि धार्मिक व्याख्या कैसे संदर्भ पर निर्भर करती है। एक और अनसुलझा रहस्य यह है कि हनोक की पुस्तक यीशु की शिक्षाओं को कैसे प्रभावित किया। क्या यीशु ने हनोक को पढ़ा? क्या उन्होंने जानबूझकर मानव पुत्र शीर्षक का उपयोग इस परंपरा में टैप करने के लिए किया? या क्या यह शीर्षक बस यहूदी विचार में इतना आम था कि यीशु ने इसे स्वाभाविक रूप से अपनाया? ये प्रश्न बहस का विषय हैं, लेकिन वे दिखाते हैं कि हनोक की पुस्तक नए नियम को समझने के लिए प्रासंगिक है। हनोक की पुस्तक का रहस्य हमें याद दिलाता है कि इतिहास कभी पूरी तरह से हल नहीं होता। हमेशा खोजने के लिए और अधिक है, हमेशा पूछने के लिए और प्रश्न है, और हमेशा तलाशने के लिए नए दृष्टिकोण हैं। यह रहस्य हमें जिज्ञासु और विनम्र रखता है। हनोक की पुस्तक की कहानी आशा, विश्वास और दृढ़ता की कहानी भी है। यह दिखाती है कि सत्य कितना भी दफन हो फिर से प्रकट हो सकता है। यह दिखाती है कि विचार कितने भी भुला दिए जाएं फिर से खोजे जा सकते हैं। और यह दिखाती है कि ईश्वर कितना भी रहस्यमय हो अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए काम करता है। जैसे हम इस यात्रा को समाप्त करते हैं, हम देखते हैं कि हनोक की पुस्तक केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है। यह बाइबल के संदर्भ को समझने, दूसरे मंदिर काल के यहूदी धर्म की विविधता की सराहना करने और यीशु के शीर्षकों की गहराई को पहचानने के लिए एक खिड़की है। यह आशा, न्याय और ईश्वर की योजना की याद दिलाती है, और यह हमें चुनौती देती है कि हम आस्था, विनम्रता और जिज्ञासा के साथ पवित्र शास्त्र का अध्ययन करें। अगर इस गहरी खोज ने आपको आश्चर्यचकित किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साझा करें। नीचे टिप्पणी में अपने विचार छोड़ें, और याद रखें, इतिहास केवल अतीत की कहानी नहीं है। यह एक जीवंत बातचीत है जो आज भी हमसे बात करती है। हनोक की पुस्तक का रहस्य जारी है, और शायद अनसुलझे प्रश्नों में हम सबसे गहरे सत्य पाते हैं।